गुल्ली और बुल्ली ने आज फैसला किया है कि ये दोनों आज लड़ेंगे। जो भी जीतेगा वो फिर दूसरे को पिज्जा खिलाएगा। इसलिए ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार जीतेगा कौन? अरे ये तो बातें कर रहे हैं। तभी गुल्ली कहता है अरे मारो पंच, गुल्ली तो देखूं। तभी गुल्ली तो किक मार देता है। अरे ये क्या हो गया? तभी बुल्ली कहता है अब तुम्हारी बारी, चलो अब तुम मार के देखो, मैं भी तो देखूं तुम क्या कर सकते हो। लेकिन तभी गुल्ली कुछ पावर्स निकालता है। अरे ये कैसी पावर इसके अंदर से निकली? तभी ये देखकर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये पावर्स आई तो आई कहां से। बेचारा गुल्ली ये देखकर तो खुद ही परेशान हो जाता है कि मेरे अंदर ये पावर आई तो आई कहां से। तभी बुल्ली कहता है अरे दोस्त को कोई ऐसे थोड़ी ना मारता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे इतनी जोर की पावर मार दी। तभी ये कहता है मुझे नहीं पता है मेरे अंदर से ये पावर कैसे निकली और ये मैंने कैसे किया। अरे मुझे तो ये खुद पता नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अरे तुम्हें पता तो है हम तो मजाक में लड़ रहे थे। तभी ये उठ खड़ा होता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। अरे अपना पोठीबाज शोन यहाँ पर आ रहा है। मुझे लगता है अब पोठीबाज शोन की बारी है। मुझे लगता है पोठीबाज शोन गुल्ली की पावर खाएगा, क्योंकि पोठीबाज शोन को लड़ने की आदत है। कहीं ये भी उससे ना कह दे कि मेरे साथ लड़ो। तभी ये नीचे उतरता है, लेकिन ये रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी ये उनकी तरफ जाने लगता है। मुझे लगता है अब इसकी बारी है। तभी गुल्ली इसे कहता है अरे शोन इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है रात को अकेले ना निकला करो, और तुम तो जंगल के रास्ते से आते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी ये कहता है मेरी अभी अभी जॉब लगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं और अपना एरिया दिखा कर लाऊं। वो कितनी अच्छी जॉब है, मैं चाहता हूं मैं सबसे पहले वो जॉब तुम्हें दिखाऊं। कर दी तो मैंने खुद ही है। तभी ये कहता है अरे तुम्हें क्या हो गया, मूड क्यों बनाकर खड़े हुए हो? तभी बुल्ली कहता है ये गुल्ली से पूछो। अरे गुल्ली ने मुझे इतना खतरनाक पंच मारा है, जरा इससे पूछो। अरे इसके अंदर कुछ सुपर पावर आ गई है। अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहा है, मुझे बहुत जोर की लगी है। तभी इसकी ये बात सुन के ये कहता है अरे मुझे मार कर दिखाए, इस शेर को मार कर दिखाए, फिर मैं मानू ना। अरे ये तो वही बात हुई जो कि थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। अरे ये इससे पंगा लेगा लेकिन बच नहीं पाएगा, क्योंकि गुल्ली के अंदर सुपर पावर आ गई हैं। तभी ये कहता है चल गुल्ली मुझे मार के दिखा, मैं भी तो देखूं तुम कितने शेर हो। तभी गुल्ली कहता है अरे मुझसे पंगा ना लो। अरे यार मुझे भी नहीं पता ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी इतना जोर का मारूं। तभी ये कहता है अरे जब मैंने कह दिया तो कह दिया, जो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ करो। तभी गुल्ली कहता है फिर इसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। अरे मैं कर तो दूंगा, अरे मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि मैं करता तो करता क्या हूँ, लेकिन फिर उसके बाद तुम सह लेना थोड़ा सा। तभी बुल्ली कहता है अरे सही कह रहा है गुल्ली, अरे ऐसा मत करो, इससे पंगा मत लो। अरे मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ इससे पंगा लेके। अरे मुझे इतनी जोर की लगी है, मुझे अभी तक दर्द हो रही है। अरे इसको किसी अच्छे काम में पावर लगाने दो, तुम इसे क्या कह रहे हो? तभी ये कहता है मेरी बात वहीं पे वहीं है, चलो मुझे करके दिखाओ। तभी ये करके दिखाने लगता है, ये अपनी सुपर पावर इसको मारता है और ये तो दूर जा गिरता है। अरे ये क्या हो गया, इसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, और खानी है क्या मार। तभी ये उठ खड़ा होता है और फिर उसकी तरफ देखने लगता है। अरे तुम तो सच में पागल हो गए हो, मुझे लगता है तुम ज़ोंबी बन गए हो, मैं बाबा को जाकर बताऊंगा, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। तभी ये कहता है अरे बाबा को कुछ नहीं बताओगे तुमने खुद कहा था, अब इस बात को छोड़ो, चलो तुम्हारी जॉब देखने चलते हैं। तभी ये सारे जाने लगते हैं। तभी अपना पोठीबाज शोन स्कूटर को पीछे करने लगता है, क्योंकि जब भी गुल्ली जीप चलाता है वो किसी न किसी चीज को ठोक देता है। पोठीबाज शोन ये नहीं चाहता कि बगैर वजह के ये स्कूटर ठुक जाए। तभी ये कहता है अब चलो जल्दी से चलो, हमें जाना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। उसके बाद सारे जीप में बैठ जाते हैं। तभी ये कहता है अरे गुल्ली जल्दी चलो, मैं भी तो जाकर देखूं कि शोन की किस कबाड़ में जॉब लगी है। अरे कबाड़ में ही लगी होनी है, अरे ऐसी इसकी हरकतें हैं। तभी ये कहता है चल के देख लो एक बार, अरे पूरी 15,000 सैलरी है, जाकर एक बार देखो, बिल्कुल आसान काम है, कंप्यूटर पर बैठ के करूंगा। तभी ये सारे जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वो जॉब सच में अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर खतरा भी है। काफी लोगों का कहना है कि वहाँ पर लाइट हेड को देखा गया है जिसके सर पर बत्ती लगी हुई है, इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी काम नहीं करता। अरे वो लाइट हेड सबको अंधा कर देता है। तभी ये इसे कहने लगता है अरे मैंने सुना है कि इस जंगल में लाइट हेड का बसेरा है,
जो कि सबको अंधा कर देता है और एक आंख से काना कर देता है। अरे हमें यहाँ से जल्द आगे जाना होगा। तभी बुल्ली की बात सुनकर ये उसे कहने लगता है, अरे जितना भी डरा लो, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तुम लोग मुझे डरा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। अरे शॉन समझ रहा है कि बुल्ली इसे डरा रहा है, लेकिन ये बात सच्ची है। यहाँ पर लाइट हेड का बसेरा है, ये पूरा एरिया ही लाइट हेड का है और काफी लोगों ने उसे देखा है, लेकिन आखिरकार वो है तो है कहाँ। दरअसल वो अभी नजर नहीं आएगा, वो ना जाने कब अचानक से सामने आ जाता है। किसी को ये पता नहीं है और किसी न किसी को वो अंधा कर देता है और पकड़कर अपने प्लेनेट पर ले जाता है, क्योंकि उसका ये प्लेनेट नहीं है, उसका अलग से एक प्लेनेट है। अरे ये है वो जगह जहाँ पर इसकी जॉब लगी है। दरअसल इसे यहाँ पर कंप्यूटर पर बैठता है और कोई भी इशू यहाँ पर बनता है तो फौरन से उनको बताना है। अरे तभी तो इतना लंबा एंटीना लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं आते और अंदर चलकर देख लेते हैं। यहाँ पर एक पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है और यहाँ पर 2 नए कंप्यूटर पड़े हुए हैं। तभी ये तीनों यहाँ पर उतर जाते हैं और इसकी जगह को देखने लगते हैं। यहाँ पर तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक कमरा है और 2-3 बिजली के लिए टरबाइन लगे हुए हैं। तभी बुल्ली कहता है, मैंने सोचा ही था तुम किसी कबाड़ में ही जाकर छुपोगे। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है ऐसे काम ना किया करो, इतने जंगल में अकेले कैसे जॉब करोगे। अरे हमसे तो पूछ लेते। तभी ये कहता है, अरे छोड़ो इसको, तुम्हें मजे मजे के खाने खिलाऊंगा, एक बार मेरी सैलरी आ जाए। अरे तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा जो कि तूने पहले नहीं खाया होगा। तभी बुल्ली कहता है, अच्छा ठीक है, हमें खाना खिला देना, लेकिन मुझे खुशी हुई कि चलो तुम जॉब करने लायक तो हुए। अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी शादी कर देंगे, क्योंकि तुम्हें जॉब तो मिल ही गई है। तभी गुल्ली कहता है, चलो अंदर चल के दिखा दो हमें, मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा, क्योंकि घर की सफाई भी मैंने कर दी है, वो भी नहीं की, क्योंकि काफी घर गंदा हुआ पड़ा है। जल्द से जल्द हमें जाना होगा। तभी ये अंदर जाने लगते हैं अंदर का एरिया देखने के लिए। तभी ये सारे अंदर का एरिया देखते हैं, देखकर सबको काफी ज्यादा खुशी होती है। तभी बुल्ली कहता है, देखकर ये खुशी हुई, लेकिन ये एरिया ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छी जॉब मिल गई है तो कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन अंदर का दरवाजा ना खोलना। तभी शॉन कहता है, अरे कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे बाहर जो भी हो जाए। तभी ये कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, अरे ऐसे डरो मत, बस सुकून से काम करो और टाइम से घर आ जाना, देर तक यहाँ पर रुके ना रहना। लेकिन अपने शॉन की तो ड्यूटी रात की है। तभी ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। अरे ये खतरे से खाली एरिया नहीं है, ये पोठीबाज शॉन ने क्या कर दिया। तभी ये दोनों वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अपने गुल्ली को काफी ज्यादा घर में काम है, इसलिए इन्हें जाना होगा, वरना ये पोठीबाज शॉन को अकेले छोड़कर ना जाते। और इसके अलावा यहाँ पर रुक के भी क्या कर लेते ये, क्योंकि इनका तो यहाँ पर काम भी कोई नहीं है, क्या ये यहाँ पर बैठकर मक्खियां मारते। तभी ये वहां से चले जाते हैं, लेकिन क्या अपना पोठीबाज शॉन यहाँ पर सेफ है, क्योंकि ये एरिया मैंने बता दिया खतरे से खाली नहीं है। तभी यहाँ पर थंडर होने लगती है और सारा मौसम चेंज हो जाता है। अरे ये क्या है, अरे ये तो मुझे लाइट हेड ही लग रहा है, जो कि यहाँ पर दफन हुआ पड़ा है। तो दोस्तों क्या होगा शॉन का, ये सब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।